Hello everyone. Today we are going to learn about question number 5, trigonometry of class 10th. Question is given कि sec theta is equals to 13/12. Calculate all other trigonometric ratios. We know that there are 6 trigonometric ratios. We have कि sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta and cot theta. इन 6 रेशियोज में से sec theta गिवन है और हमारे पास क्वेश्चन है कि कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. इट मीन्स रिमेनिंग 5 रेशियोज हमको फाइंड आउट करना है. जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि हमारे पास जो फॉर्मूला लर्न करने की ट्रिक है कि पंडित बिहारी प्रसाद अपॉन हर हर भोले. ये जो फर्स्ट रेशियो है P अपॉन H, ये हमारे पास साइन थीटा. सेकंड है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कॉस थीटा एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल tan थीटा. और इनके जस्ट अपोजिट यदि चले जाए तो कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा. क्वेश्चन में गिवन है कि सेक थीटा इज इक्वल 13/12. सेक थीटा इज इक्वल 13/12. सेक थीटा इज जस्ट अपोजिट टू कॉस थीटा, सो फॉर्मूला इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये गिवन है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस की. जब कभी भी रेशियो गिवन हो तो हम उस कंडीशन में इस वैल्यू को किसी भी वेरिएबल के इक्वल सपोज करते हैं. सपोज कि इज इक्वल्स टू के, कि ये के इक्वल है. तो उस कंडीशन में अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज इज इक्वल हो जाएगा 13K एंड बेस ये होगा हमारे पास 12K. इस तरीके से हम हाइपोटेन्यूज एंड बेस सपोज करेंगे. बट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए हाइपोटेन्यूज भी लगेगा. तो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच थीटा इज गिवन. सो एक्यूट एंगल विल बी थीटा. तो आप चाहो तो थीटा इसको भी सपोज कर सकते हो, आप चाहो तो थीटा इसको भी सपोज कर सकते हो. सपोज दैट इज ABC एंड इट इज राइट एंगल ट्रायंगल वेयर एंगल B इज 90 डिग्री. इट मीन्स राइट एंगल एट B. ये B पे राइट एंगल बना है. थीटा ये सपोज हमारे पास C है, तो जब C पे एंगल थीटा है तो फॉर थीटा इस थीटा के लिए हमारे पास बेस होगा BC. जो हमारे क्वेश्चन सेक थीटा में गिवन है बेस 12K. इट मीन्स ये वैल्यू है हमारे पास BC की. क्यों? क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि C जो है वहाँ एंगल थीटा है. एंगल थीटा जिस लाइन पर टिका हुआ है वो हो गया बेस. इसकी जस्ट अपोजिट लाइन ये होगी परपेंडिकुलर और AC ये जो लॉन्गेस्ट साइड है वो है हाइपोटेन्यूज. तो इस कंडीशन में फॉर थीटा हमारे पास बेस हो गया BC और हाइपोटेन्यूज ये हमारे पास होगी AC. तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास हाइपोटेन्यूज एंड बेस की वैल्यू गिवन है. जब हमारे पास बोला है कि फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो जब हम कोसेक थीटा की बात करेंगे तो हमको हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. यदि मैं साइन थीटा की बात करती हूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. यदि मैं कॉस थीटा की बात करती हूँ तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. मैं जब टेन थीटा की बात करती हूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस. और कॉट थीटा मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर. दोनों ही कंडीशन में परपेंडिकुलर और बेस ये हमारे फॉर्मूले में यूज होगा. और यदि हम यहाँ वैल्यू देख रहे हैं तो बेस है हमारे पास BC 12K
तो ये वैल्यू होगी हमारे पास 12k एंड हाइपोटेनियस इज 13k। तो इस क्वेश्चन से आप देख रहे हो कि थीटा के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर अननोन है, जिसकी वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर थीटा की इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। मैंने आपको बताया कि यदि हाइपोटेनियस गिवन है तो फॉर्मूला कभी भी उल्टा लिखिए। अननोन वैल्यू जब लेफ्ट साइड में होती है तो ट्रांसपोजिंग बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है, इसलिए हम फॉर्मूले को लिखेंगे साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। फर्स्ट साइड है हमारे पास 12k या AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड है हमारे पास BC स्क्वायर एंड AC इज द हाइपोटेनियस, तो ये AC स्क्वायर। AB स्क्वायर इज अननोन, सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC is given 12k, so 12k whole square is equal, AC square means 13k whole square, AB square is equal, ये 12k whole square means 12k into 12k, 12 into 12 144 and k into k square. Similarly 13k square is equal 13k into 13k, 13 into 13 169 and k into k square, 169 k square। ये है 144 k square is equal 169 k square। So AB square is equal 169 k square minus शिफ्टिंग होगी प्लस 144 के स्क्वायर, ये होगा 144 के स्क्वायर। सो AB स्क्वायर इज इक्वल 9 माइनस 4, सो इट बिकम्स 25 के स्क्वायर। सो AB इज इक्वल्स टू 5k। तो थीटा के लिए हमारे पास जो AB है परपेंडिकुलर, अब उसकी वैल्यू होगी 5k, तो ये वैल्यू है हमारे पास 5k। अब हमारे पास तीनों साइड्स है, बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेनियस भी है। तो हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो फर्स्ट वन इज साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हमारे क्वेश्चन में परपेंडिकुलर है AB अपॉन हाइपोटेनियस इज AC। AB means 5k upon AC means 13k, k to k cancel, answer is 5 upon 30, ये हमारा आंसर होगा। सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमारा आएगा cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हमारे इस थीटा के लिए बेस है BC एंड हाइपोटेनियस है AC। तो BC की वैल्यू है 12k एंड AC इज 13k, k to k कैंसल, आंसर इज 12 अपॉन 30। थर्ड नंबर पे हमारे पास है tan थीटा। tan थीटा फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमारे क्वेश्चन में परपेंडिकुलर है AB एंड बेस है BC। Value of AB is 5k and value of BC is 12k, k to k cancel, so answer is 5 upon 12. Fourth one, cosec theta. It is just opposite to sin theta,
So hypotenuse upon perpendicular, so AC upon EB, so 13K upon 5K, K2K cancel, 13 upon 5. नेक्स्ट वन सेक थीटा, जो कि ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में गिवन है, और लास्ट वन इज कॉट थीटा. कॉट थीटा इज इक्वल बेस अपॉन परपेंडिकुलर. बेस हमारे क्वेश्चन में है BC और परपेंडिकुलर ये हमारे क्वेश्चन में है AB. वैल्यू ऑफ BC इज 12K एंड AB इज 5K. K2K कैंसल 12 अपॉन 5. तो ये हमारे 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो कि क्वेश्चन में बोला था कि कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो पहले हमने जो वैल्यू गिवन है उसमें क्या क्या गिवन है वो सपोज किया. उसके बाद अननोन वैल्यू को हमने पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट किया, और इन सब के बाद ये फॉर्मूला तो बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना है कि sin theta is equal perpendicular upon hypotenuse, base upon hypotenuse and perpendicular upon base, और एक के जस्ट अपोजिट. तो इस तरीके से हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं. आशा है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय.